मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है। मनुष्य जीवन में 3 गुण होते हैं। हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है। हर मनुष्य का स्वभाव, व्यवहार और व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। यह प्रकृति की त्रिगुणात्मक भाव से उत्पन्न जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे ही मनुष्य जीवन का प्रभाव पड़ता है। जिस मनुष्य में जिस गुण की अधिकता होती है, उसका वैसा ही स्वभाव, व्यवहार और कार्य करने की तरीका होता है। जिसमें जैसा गुण होगा वो वैसा ही कर्म करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना खान पान, व्यवहार और रहन सहन ठीक रखे। इनसे ही गुणों का आगमन होता है। जो जैसा मनुष्य आहार विहार करेगा वैसे गुण की प्रधानता होगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध खान पान करे, सात्विक जीवन से जिए और सद्ग्रंथों का पठन पाठन करे, संतों का संग करे, अच्छे लोगों का संग करे और भगवान का भजन करे। इससे सत्व गुण का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का भजन करे और अच्छे पुरुषों का संग करे। खान पान से, रहन सहन से और आचरण से मनुष्य जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना सादा जीवन जीवे, सादा खान पान करे और अच्छे पुरुषों का संग करे। इससे मन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। इसलिए मन की देख रेख रखे और मन को निठल्ला न छोड़े। भगवान के भजन में, कभी सेवा में, कभी सत्संग में, कभी सत्कर्मों में लगाए रखना चाहिए। अगर हम मन को निठल्ला छोड़ देंगे तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। कि मन का स्वभाव है वो गंदी चीज़ की तरफ ज़्यादा जाता है। इसलिए उनसे हटाकर उनको सत्कर्मों में लगाना चाहिए। किसी की निंदा चुगली न करें, किसी के बुरे आचरण में न फंसें, अच्छा संग करें, अच्छा खान पान करें और अच्छा व्यवहार करें। शुद्ध सात्विक खाएं, नशे वाली चीज़ें, भांग, धतूरा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इनका सेवन न करें। जो अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि सात्विक भोजन करे, सात्विक मनुष्य के पास बैठे और सात्विक व्यवहार करे। इनसे जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपना मन की निगरानी रखे, मन को कभी भी निठल्ला न छोड़े। कभी भगवान के भजन में, कभी सत्संग में, कभी सत्कर्मों में लगाए रखना चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक मन और। मन के वश में कभी नहीं होना चाहिए। मन की हमेशा निगरानी रखनी चाहिए और भगवान के भजन में, सेवा में, सत्कर्म में लगा रखना चाहिए और भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ, हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। हो उठे कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। जन्म मिला तुझे अनमोल हीरा, माटी में क्यों खो दिया। जिस मार्ग से जाना था तूने उसी में कांटे बो दिया। ये नहीं जाना कि झूठा संसार है
और झूठी मौज बहार है। ये दुनिया तो मेला चंद रोज का, आखिर तो यही यहाँ अंधकार है। हो उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही सार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही सार है। हो इस दुनिया की मोह ममता में तूने प्रभु को भुला दिया। विषय विकारों मोह में फंस कर जीवन सारा लुटा दिया। हो जिस नैया में तू असवार है, वही नैया तेरी मझधार है। बिना भजन पतवार के कभी होगा न बेड़ा पार है। हो उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। भूखा मरे कोई प्यासा मरे, तुझको तो किसी की फिक्र नहीं। सत्य अहिंसा दया धर्म का तेरी जुबा पर जिक्र नहीं। सारी उमरिया बीती झूठ में, बेईमानी से किया व्यापार है। जरा मन में तू सोच ले, तूने कौन सा किया उपकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरा जीवन का यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। पाप करे चाहे करो भलाई, ये सा कभी नहीं हो सकता। पाप करो और चाहो भलाई, ये सा कभी नहीं हो सकता। औरों को दुख देगा तो कभी वो भी सुखी नहीं हो सकता। यही बोया वैसा काट ले, यही कर्मों का खुला बाजार है। इन कर्मों के जीते जीत है, और कर्मों के हारे हार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। हो उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है।